नाज़रीन आदाब, NCPL की खास पेशकश उर्दू दुनिया में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं हिना जुबैर। आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। चलिए प्रोग्राम उर्दू दुनिया की शुरुआत करते हैं। नाज़रीन, कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान मुल्क भर में उर्दू ज़बान की नशोनुमा में मदद देने वाला सबसे बड़ा सरकारी इदारा है। इसकी सरगर्मियों का दायरा खासा वसी है। उर्दू में कंप्यूटर की तालीम इस इदारे का खास मैदान है। मुल्क के कोने कोने में फैले हुए NCPL के उर्दू कंप्यूटर सेंटर आज रोजगार हासिल करने की जद्दोजहद में लगे हुए तालिब इल्मों और दीगर उम्मीदवारों की राह आसान करने में मसरूफ अमल हैं। रियासत तमिलनाडु के दारुल हुकूमत चेन्नई में मुर्तजाविया चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत सरगर्म इस सेंटर में कंप्यूटर के 1 साला डिप्लोमा कोर्स की तालीम उर्दू जबान में दी जाती है और इसके लिए ये मरकज दीगर प्राइवेट इदारों के बरक्स बहुत ही कम फीस वसूल करता है। इस कंप्यूटर मरकज में भी नौजवान तालिब इल्म और बेरोजगार लड़के लड़कियां कंप्यूटर पर काम करना सीख कर अपने करियर को बेहतर बनाने में कामयाब हो रहे हैं और जिससे उनमें खुद एतमादी पैदा होती है और वो बेहतर रोजगार हासिल करके अपने कुनबों की माली किफालत के साथ साथ मुल्क और कौम की खिदमत भी कर पाते हैं। आज के ज़माने में कंप्यूटर रोज़मर्रा की ज़िंदगी की एक अहम ज़रूरत बन गया है, जिसकी वजह से कंप्यूटर की तालीम न सिर्फ लोगों के पेशे की बल्कि आम ज़िंदगी की भी एक ख़ास ज़रूरत बन चुकी है। इस ज़रूरत को मुल्क भर में कायम कौमी उर्दू कौंसिल के कंप्यूटर सेंटर बड़ी खूबी से पूरा कर रहे हैं। हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में कौमी उर्दू कौंसिल के कंप्यूटर सेंटर कायम हैं, जहाँ तलबा कंप्यूटर की तालीम उर्दू ज़बान में हासिल करते हैं। ऐसा ही एक सेंटर रियासत तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में मुर्तज़ाविया चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत गुज़िश्ता कई बरसों से कामयाबी के साथ चल रहा है। ब्यूरो के जो है खादीम तरीन सेंटर्स में जो है हमारा सेंटर है, जो कैलीग्राफिक ग्राफिक सेंटर है मुर्तज़ाविया का। और इसके बाद जो है जब ये लोग नेशनल काउंसिल होने के बाद ये कंप्यूटर कोर्सेज जब शुरू किए तो ये कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर जो है हमारे पास गुज़िश्ता समझिए तकरीबन 8-10 साल से चल रहा है। और पहले जो है इसमें सिर्फ ये एक बैच, 1 साल कोर्स है ये एक बैच जमती थी साल में। अब 1-2 साल से शायद कौमी कौंसिल ने जो है इसको प्रोविज़न दिया है कि हम साल में जो है 2 बार एडमिशन करें। ये बहुत सहूलत है इस बात की। इस सेंटर से तलबा कंप्यूटर एप्लीकेशंस का 1 साला डिप्लोमा कोर्स पूरा करते हैं, जिसमें बिजनेस अकाउंटिंग और मल्टीलिंगुअल DTP यानी काबा MDTP शामिल हैं। ये डिप्लोमा बेरोजगार नौजवानों के लिए खास तौर पर मददगार साबित होता है और वो किसी भी सरकारी और गैर सरकारी इदारे या कंपनी में कंप्यूटर से मुताल्लिक अच्छी मुलाजमत हासिल करने के अहल हो जाते हैं। कौमी उर्दू कौंसिल इन्हें बाजार की ज़रूरतों के हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ बेहद उम्दा और जदीद तरीन कंप्यूटर कोर्स बहुत कम फीस में पूरा करने का मौका देती है। बच्चों को उर्दू सिखाती हूँ, बेसिक उर्दू जो उर्दू आल इंग्लिश कौमी काउंसिल से है वो बच्चों को मैं उर्दू सिखा रही हूँ। ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश मीडियम के, तमिल मीडियम के आते हैं कंप्यूटर सीखने, उन लोगों को उर्दू की ज़रूरत पड़ती है साथ में, इसलिए मैं यहाँ पर उर्दू सिखाकर और वैसे ही वो लोग कंप्यूटर में भी इन पे सीखने में उन लोगों को आसानी हो जाती है। उर्दू बेसिक उर्दू चला देती हूँ बच्चों को। कौमी उर्दू कौंसिल ने कंप्यूटर का कोर्स पढ़ाने के लिए माहिर असातिज़ा का तकर्रुर किया है। तलबा की सहूलत के लिए कौमी उर्दू कौंसिल का ये कोर्स सलीस उर्दू ज़बान में तैयार किया गया है और इसे मुकम्मल करने में उन्हें ज़्यादा दिक्कत पेश नहीं आती। कोर्स मुकम्मल करने के बाद तलबा इस लायक हो जाते हैं कि अगर मुलाजमत ना भी मिल सके तो वो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ कोई मुनाफा बख्श कारोबार शुरू कर सकें। यहाँ 2 सेमेस्टर है। फर्स्ट सेमेस्टर में पावर पॉइंट, MS वर्ड, टैली और बहुत कुछ है और सेकेंड सेमेस्टर में कोलर ड्रॉ ये है। 2 एग्ज़ाम्स लिखते हैं हम। यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं। टाइपिंग इजी भी होता है और सिखा मालूम नहीं तो टीचर्स बोल को दिलते हैं, इजी रहता। मैं तो फर्स्ट सेमेस्टर तो ख़त्म कर चुका हूँ। कोरल ड्रॉ, कोरल ड्रॉ, वर्ड एंड 2 मोर। कौमी उर्दू कौंसिल के मुल्क भर में कायम कंप्यूटर मराकिज़ से कंप्यूटर का ये कोर्स मुकम्मल करने के बाद तलबा न सिर्फ
कंप्यूटर के बेहतर और मुफीद इस्तेमाल के गुण सीख लेते हैं, जिससे उनकी पेशेवाराना ज़रूरतों की तकमील हो जाती है, बल्कि इस डिजिटल तालीम से उनकी शख्सियत में भी निखार आ जाता है। जाहिर है, निखरी हुई शख्सियतें किसी भी कौम और मुल्क का बेशकीमती सरमाया हुआ करती हैं। गुंचों सी चटकती, फूलों सी महकती, फलक पर सितारों सी चमकती, गंगा जमनी तहजीब व सकाफत की पहचान, हिंदुस्तान की पसंदीदा उर्दू जबान, उर्दू वालों के दिलों की धड़कन, उर्दू जबान व अदब के फरोग की अंजुमन, उर्दू दुनिया। न्यूज 18 उर्दू और NCPUL की खुसूसी पेशकश शनिचर रात 8 बजे और इतवार सुबह 10:30 बजे। ये शेर मिर्जा गालिब का है। इस शेर में गालिब अपने गम की सोजिश बयान कर रहे हैं। गालिब कहते हैं कि उनके नेहा खाना दिले गम की जितनी सोजिश और तपिश है, इतनी तो दोज़ख में भी नहीं। और नाज़रीन, अब बात करते हैं एक शख्सियत की। मध्य प्रदेश के बीना से ताल्लुक रखने वाली दिव्या जैन की शख्सियत किसी तारुफ की मुहताज नहीं। उन्होंने साइंस की स्कॉलर होने के बावजूद खुद अपनी कोशिश से उर्दू जबान सीखी और उर्दू अदब का तख्लीकी सफर एक शायरा के तौर पर शुरू किया। दिव्या जैन गजल को शायरा हैं और कई मुशायरों में शिरकत करके सामाईन से दादो तहसीन हासिल कर चुकी हैं। इनकी एक किताब मंजर आम पर आ चुकी है और कई किताबें मंजर आम पर आने वाली। पैदाइश मेरी मध्य प्रदेश के एक बहुत छोटे से कस्बे बीना में हुई और मेरी तारीख पैदाइश 17 जुलाई 1969 है। मेरे वालिद और वालिदैन दोनों रेलवे में मुलाजिम थे, तो मेरा बचपन वहीं बीना में गुजरा। डॉक्टर दिव्या जैन बचपन से ही एक ज़हीन तालिबा रही हैं और बॉटनी में उन्होंने मुख्तलिफ इदारों से आला तालीम हासिल की है। मध्य प्रदेश में स्टेट बोर्ड में क्लास 11th में हायर सेकेंडरी में मुझे पूरे मध्य प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ और मैंने अपनी हायर स्टडीज सागर यूनिवर्सिटी से की। ग्रेजुएशन बीना से करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन बॉटनी में सागर यूनिवर्सिटी से किया, जहां मुझे गोल्ड मेडल मिला। वहां पर 75 कॉलेजेस जो यूनिवर्सिटी में होते हैं उसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला। फिर मैंने अपनी जो हायर स्टडीज़ है वहीं पर कंटिन्यू की। GRE देने के बाद JRF मुझे डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी से JRF मिलने के बाद मैंने अपनी PhD वहीं पर कंटिन्यू रखी सागर यूनिवर्सिटी में और वहीं पर मैंने लेक्चरशिप भी करी। यूँ तो डॉक्टर दिव्या जैन की मादरी जबान हिंदी है, लेकिन हिंदी की सगी बहन उर्दू से भी उन्हें कुछ कम मोहब्बत नहीं है। उन्हें बाकायदा उर्दू जबान सीखने की तहरीक और तरगीब उर्दू की शायरी, खास तौर पर उर्दू गजल से मिली। मेरी मादरी ज़बान हिंदी थी, तो मैंने हिंदी में पहले कविताएं लिखना, ड्रामे लिखना और कहानियां लिखना शुरू किया। लेकिन जब धीरे धीरे बड़ी हुई तो मुझे गज़ल का भी शौक़, क्योंकि हमारे घर में गज़ल सुनने, लिखने और पढ़ने का एक माहौल था। तो गज़ल मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो थोड़ा सा लिखने का भी शौक़ हुआ। तो पहले क्योंकि मैंने आज जैसे आपको बताया हिंदी ज़बान थी, तो मैंने उसी में गज़ल लिखने की कोशिश करी। लेकिन जब गज़ल में मेरा और गज़ल की तरफ मैं और माइल हुई तो मुझे ऐसा लगा कि उर्दू ज़बान जो एक ऐसी ज़बान है जिसको जाने बिना, समझे बिना उर्दू की गज़ल की गहराई में पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो मैंने फिर उसके बाद तय किया कि उर्दू की बाकायदा मैं तालीम लूँगी। उर्दू लिखना पढ़ना सीखने के बाद इस अजीम ज़बान के अदब से डॉक्टर दिव्या जैन का रब्तो ज़ब्त मुसलसल बढ़ता गया। उन्होंने उर्दू अदब का बाकायदा मुतालिया शुरू किया, जिससे उनकी तख्लीकी सलाहियतें निखरने और चमकने लगी। उर्दू जब मैंने सीखी और पढ़ना शुरू किया तो उसके मुझे समझ में आया कि उर्दू का बहुत ज़्यादा फैला हुआ लिटरेचर है, जिससे कि आपको लिखने में और समझने में आपको उर्दू में जो भी चीज़ें आपको पेश की, आपकी तहजीब जो है, आपके देश की तहजीब है, आपका जो अदब है जो उर्दू में इतनी वास्ट, इतने गहराई से पेश किया गया है। तो जब मैंने उर्दू पढ़ना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि उर्दू गज़ल जब आप लिखते हैं तो आपके जो जज्बात हैं, आपके जो ख्यालात हैं, वो जो एहसासात हैं, वो आपके कलम के द्वारा लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको बहुत अच्छे लैंग्वेज की, एक ज़बान की ज़रूरत होती है, जिसमें कि आपके जो एहसास है तो उभर कर सामने आए।
तो जब मैंने उर्दू पढ़ी और उर्दू किताबें पढ़ी, लोगों से मिली और उर्दू की गहराई जानी, तब मेरी गज़ल में और निखार आया और मैं अपनी बातों को और अच्छे से लोगों तक पहुंचा पाई। अदबी तख्लीकात में डॉक्टर दिव्या जैन की दिलचस्पी बचपन से ही थी। यही तख्लीकी शौक और रुझान बाद में उन्हें उर्दू शायरी की तरफ भी ले आया। शायरी की इब्तिदा डॉक्टर दिव्या जैन ने यूं ही सरसरी अंदाज में नहीं की। पहले उन्होंने उर्दू के अहम शायरों का कलाम पढ़ा, बाकायदा उरूज को समझा और उसके बाद ही उर्दू में गजल गोई शुरू की। जब मैं हिंदी में कविताएं लिखा करती थी तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे गज़ल कहना हिंदी में ही शुरू किया, हिंदी ज़बान में ही शुरू किया। जब मुझे लगा कि नहीं, हिंदी ज़बान में गज़ल कहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उर्दू को सीखा जाए, तो जब उर्दू सीखने के बाद मैंने उर्दू में गज़ल कहना शुरू किया या शेर कहना शुरू किया, तो मुझे समझ आया कि इसके लिए ये इतना आसान नहीं है कि आप बैठ गए और आपने सोचा कि अब कुछ लिख लिया जाए और आपने लिख लिया। ये शायरी एक ऐसी चीज़ है कि जिसको आपको सामने तक लाने के लिए बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। तो मैंने जो उर्दू है उसको सीखे हुए 3-4 साल हो गए हैं और उसके बाद मैंने लगभग 2 साल पहले से शायरी करना शुरुआत की, जब मुझे लगा कि मेरी अब इतनी पकड़ हो चुकी है इस ज़बान पर या उसके अरूज पर या उसकी वोकैबुलरी पर कि मैं अब अपने जज्बात बाकायदा करूं। उर्दू ज़बान व अदब के नए तख्लीकी रुझानात से बाखबर रहने और अपना तख्लीकी सफ़र जारी रखने के लिए वो उर्दू से मुताल्लिक़ अदबी सरगर्मियों में हिस्सा लेती रहती है। बहुत सारे इदारे हैं जिन्होंने मुझे उर्दू सीखने में और उर्दू में आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करी है। वहाँ पर होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, उर्दू एकेडमी हो, चाहे NCPU हो, चाहे रेख्ता हो, चाहे गालिब एकेडमी हो, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं कि जो आपको बाकायदा आपको आने के लिए एक स्टेज भी देते हैं और वहाँ पर होने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं उससे आप अपने अदब को और फैला सकते हैं, अदब को और रिच कर सकते हैं। तो इन सब इदारों में होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, मेरा उसमें बाकायदा जाना होता है। मैं नशिस्त में बहुत ज़्यादा जाना पसंद करती हूँ क्योंकि वहाँ से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर बड़े मोतबर लोग वहाँ पर आते हैं जिनसे आपको बहुत सीखने को मिलता है। मैं आज भी उनसे जाके बहुत सीखने की कोशिश करती हूँ। तो नशिस्त में बाकायदा गालिब एकेडमी जो नशिस्त होती हैं या और किसी बाकी इलाकों में जो नशिस्त होती है, मैं कोशिश करती हूँ कि वो बाकायदगी तौर पर मैं उनको वहाँ जाके अटेंड करूँ। उर्दू ज़बान में अपनी तख्लीकी और इल्मी सरगर्मियों को जारी रखने के लिए डॉक्टर दिव्या जैन को अपने कुंबे के अफराद से भी खासा ताउन मिलता रहा है। मेरा क्योंकि लिखने पढ़ने का शौक काफ़ी दिनों से था, घर के लोग ये देख रहे थे कि मैं उसके बाबत बहुत सारी मशक्क़त भी करती रहती हूँ। कॉलोनी में होने वाले प्रोग्राम या जो मैगज़ीन स्कूल से निकल रही हैं या स्कूल में कोई भी प्रोग्राम होना है तो बच्चों को लिख के देना उनके किसी भी काम के लिए मेरा ही काम हुआ करता था। तो जब मेरे घर के लोगों ने ये देखा कि मैं उर्दू की तरफ माइल हूँ और उर्दू सीखना चाहती हूँ, तो उन्होंने मुझे बाकायदा पूरा सपोर्ट दिया। मुझे कहीं भी किसी वक्त जाना हो, कोई भी किताब पढ़नी हो, घर में कितना भी वक्त मुझे लिखने के लिए देना हो अपना, मेरे घर के लोगों का पूरा कोऑपरेशन और सपोर्ट इसलिए इसके बाबत मेरे पास रहा। उर्दू अदब की असरी तख्लीकात और मौजूदा सूरत हाल से डॉक्टर दिव्या जैन मुतमईन नहीं है, लेकिन उर्दू ज़बान व अदब में नई नस्ल के नौजवानों का ज़ौक़ व शौक देखकर वो बेहद खुश हैं और पुरउम्मीद भी। उर्दू अदब में जो मैंने 2-3 चीज़ें अभी आजकल रिसेंटली नोट करी हैं। एक तो यह है कि लोगों की जो खिदमत उर्दू अदब के लिए है वो बहुत ही शैलो है, बहुत ही सरफेस पे है। लोग उर्दू अदब की खिदमत कहते हैं कि हम उर्दू अदब की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए कोशिश नहीं करते और ना ही कोई मेहनत करते हैं। लेकिन इसके कहने के साथ साथ मैं एक बात ज़रूर ये कहूँगी कि उर्दू अदब की तरफ लोग अभी आ भी बहुत ज़्यादा रहे हैं। जो यंग जनरेशन है, जो नए लोग हैं, ये देख के बड़ी खुशी होती है जब मैं जाती हूँ कोई प्रोग्राम अटेंड करने या क्लासेस के लिए या अकेडमी वगैरह कहीं जाती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि जो हिंदी ज़बान वाले लोग हैं वो भी बहुत उर्दू ज़बान की तरफ आ रहे हैं, उसकी तरफ माइल हो रहे हैं, और यंग जनरेशन नई जो कौम है उसके लोग भी उर्दू की तरफ आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मुस्तकबिल है उर्दू अदब का वो बहुत रोशन है। उनकी तख्लीकात किताबी शक्ल में भी सामने आई है और उर्दू रसायल में भी शाये होती रहती हैं।
मेरी एक किताब ख़याबा मंजर आम पर आ चुकी है पिछले साल 2018 में, और मेरी दूसरी किताब पर अभी काम चल रहा है। कई किताबें हैं जो पाइपलाइन में हैं, अफसानों की भी एक किताब है, और गज़ल की माशाल्लाह 2 किताबें हैं जो भी पाइपलाइन में हैं, और उनका लगभग लास्ट स्टेज पे। तो मेरी कोशिश होगी कि इस साल ये सारी किताबें मंजर आम पर आ जाएं। डॉक्टर दिव्या जैन कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू जबान की खिदमत से बड़ी हद तक मुतमईन है। सबसे पहले मैंने उर्दू सीखी है वो NCPUL के कोर्स से ही सीखी है। उसके बाद NCPUL पर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलाता है कि जिसमें आप जाके उनमें यदि आप उसको अटेंड करते हैं, वहाँ पर मिलते हैं लोगों से, तो वो आपको NCPUL आपको आगे आने के लिए और इस क्षेत्र में आगे जाने के लिए, उर्दू और सीखने के लिए, उर्दू को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। जैसे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरी जो ख़याबा एक किताब है उसमें NCPUL ने उसको वन ऑफ द बुक बताया है कि जिसके वो एक उनका एक स्कीम होती है। बहुत सारी ऐसी स्कीम चलाते हैं जो नए लिखने वाले लोग हैं या उर्दू की तरफ जो लोग आ रहे हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए बहुत सारी स्कीम चलाते हैं। तो मेरी जो ख़याबा किताब है वो एक उनकी स्कीम होती है बल्क परचेज, जिसमें कि वो आपकी किताबें लेते हैं और उनको दूसरी ऐसे जगहों पर भेजते हैं जहाँ पर कि उर्दू ज़बान जानने वाले लोग हैं, उर्दू अदब के लोग होते हैं, वहाँ तक पहुँचती हैं वो किताबें। क्योंकि मैं उन तक नहीं अपनी किताब पहुँचा पाती हूँ, तो NCPUL मेरी किताब वहाँ तक पहुँचाता है। तो NCPUL का ये सब जो काम हो रहे हैं, बहुत सारी ऐसी किताबें होती हैं जिनको पुरस्कार देते हैं, इनामात देते हैं। तो NCPUL बहुत सारा इस क्षेत्र में काम कर रहा है। दास्ताने दिले बीमार कहूँ या ना कहूँ, दास्ताने दिले बीमार कहूँ या ना कहूँ, जो नहीं काबिल इजहार कहूँ या ना कहूँ। वो तबाही पे मेरी जश्न मनाता बेखौफ, वो तबाही पे मेरी जश्न मनाता बेखौफ, उससे अहवाले दिले ज़ार कहूँ या ना कहूँ। उसकी आँखों में भी पतझड़ है मेरे दिल जैसा, आज है मौसम इजहार कहूँ या ना कहूँ। चाहती मैं भी हूँ तूफान से टकराना, मगर मेरे घर में नहीं दीवार कहूँ या ना कहूँ। वो जो दुनिया के लिए मुझसे हुआ था बेजार, उससे अब दुनिया है बेजार कहूँ या ना कहूँ। दास्ताने दिले बीमार कहूँ या ना कहूँ, जो नहीं काबिल इजहार कहूँ या ना कहूँ। दौरे हाजिर की बढ़ती हुई मसरूफियतों में लोग किताबों की वर्क गर्दानी से दूर होते जा रहे हैं, जो सभी के लिए फिक्र का मकाम है। लोग शायद ये बात भूलने लगे हैं कि किताबों के मुताले से इंसान की शख्सियत में निखार पैदा होता है और उसकी सोच में वुसअत आती है। किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त है जो उसकी रहनुमाई भी करती हैं। किसी भी जबान में मतन का रिश्ता कारी से और कारी का रिश्ता मतन से तभी गहरा होता है जब वो उसे कंप्यूटर या मोबाइल के स्क्रीन के बजाय किताब की शक्ल में पढ़ता है। NCPUL किताबों की इशाअत के जरिए भी उर्दू जबान को ज्यादा से ज्यादा लोगों से जोड़ने की कोशिश कर रही है। काउंसिल की शाये करदा किताबें अदीबों, तालिब इल्मों और आम कारीन के काफी काम आती हैं। इस सिलसिले की तीसरी किताब जिस पे आज हम लोग बात करेंगे उस कहानी का नाम है मखाने की खीर। इस कहानी की मुसन्निफ़ा ज़किया मशहदी साहिबा हैं। ज़किया मशहदी साहिबा का ताल्लुक़ भी पटना बिहार से है और वो भी एक जानी मानी बच्चों की अदीब हैं, बच्चों के लिए कहानियाँ लिखती रही हैं। इस कहानी के ज़रिए ज़किया मशहदी साहिबा ने मजहबी हम आहंगी, आपसी भाईचारा और आपस के मेल जोल दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने इस कहानी में बताया है कि 2 बच्चे हैं, एक हिंदू है और एक मुसलमान है, दोनों एक दूसरे के गहरे दोस्त हैं। और जो मुसलमान बच्चा है वो हिंदू बच्चे के घर जब जाता है तो वहाँ उसे मखाने की खीर खाने को मिलती है जो उसे बहुत ही पसंद आता है, और वो घर आके अपनी माँ से ज़िद करता है कि आप ही मखाने की खीर बनाइए और हमें बहुत अच्छा लगा। तो उसकी माँ कहती है कि हम तो चावल की खीर बनाते हैं, मखाने की खीर तो उन लोग के यहाँ बनता है, दूसरी बरादरी के यहाँ। लेकिन वो ज़िद करके
वो कहता नहीं आप चलिए और हमारे दोस्त के घर चलिए, उनसे रेसिपी पूछ के आइए और हमारे लिए बनाइए। तो एक दिन जब वो जाती हैं इसके दोस्त के घर अपने बच्चे के ज़िद पे, तो उनको बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती लगती हैं। जैसे उनकी ड्रेस, वो भी उन्हीं की तरह ड्रेस पहन रखी थी जैसे इन्होंने पहनी थी। फिर उन्होंने कहा कि ये तो मतलब हमारा और कल्चर, उनका कल्चर काफ़ी मिलता जुलता है। ये बेहद सबक आमोज़ कहानी है और ये भी बच्चों के लिए काफ़ी मुफीद है। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इसे पढ़ना चाहिए और कौमी यकजहती का दर्स हासिल करना चाहिए। चौथी किताब पेड़ पेड़ मेरा दाना दे। ये किताब, ये कहानी सैयद ग़ुलाम हैदर साहब ने लिखी है। पेड़ पेड़ मेरा दाना दे, ये कहानी भी उन्होंने बच्चों को बहुत मतलब 8 साल 10 साल के बच्चों के लिए लिखी है कि किस तरह से इसमें भी उन्होंने पेड़ की अहमियत को उजागर किया है कि एक पेड़ को काटने के लिए जो एक गिलहरी है जो अलग अलग लोगों के पास जाती है ये फरियाद लेके कि उसको एक पेड़ को काट दिया जाए, लेकिन सभी लोग यही कहते हैं कि नहीं, मुझे पेड़ से ये फ़ायदा होता है, मुझे पेड़ से ये फ़ायदा होता है, इसलिए हम पेड़ को नहीं काट सकते। सबको पेड़ की ज़रूरत पड़ती है, पेड़ सबके लिए अहम है, ये बताने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि ये किताब काफ़ी अहम है, मुफीद है बच्चों के लिए। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ इसके कागज़ भी उम्दा किस्म के हैं और बहुत खूबसूरत तस्वीरें भी बनी हैं। इसके अंदर कशिश है काफ़ी, बच्चे अट्रैक्ट होंगे और इससे इस्तेफादा ज़रूर करेंगे। कौमी उर्दू कौंसिल पेश करती है उर्दू जबान में बच्चों के लिए एक खूबसूरत माहनामा बच्चों की दुनिया। मशहूर अदीबों की दिलनशीं कहानियाँ, खूबसूरत नज़में, दिलचस्प मज़ामीन और कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, किस्सवार नॉवल, तारीख, आपस की बातें, उर्दू फेसबुक और ज़हनी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम, हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प मालूमात का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। कौमी उर्दू कौंसिल पेश करती है उर्दू में खवातीन के लिए एक खूबसूरत माहनामा खवातीन दुनिया। मशहूर खवातीन अदीबों की दिलनशीन कहानियाँ, खूबसूरत नज़में और गज़लें, दिलचस्प मज़ामीन, खवातीन के लिए खूबसूरती में इजाफे के लिए नुस्खे, लजीज पकवान और फरहत बख्श मशरूबात बनाने के तरीके, निसाई तबके की नुमाइंदगी करने वाला और उनकी जहन साजी और जहन बेदारी में अहम किरदार अदा करने वाला माहनामा, हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प और मालूमाती बातों का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में।